अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो के अंदर हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया का एरियल व्यू देखेंगे और इसके साथ जानेंगे कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया और गुलबर्ग ग्रीन है क्या, ये सोसाइटी कहाँ पर लोकेटेड है और इस सोसाइटी का ओनर कौन है और यहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह से चल रही है। तो आज की वीडियो मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलबर्ग रेजिडेंशिया बेसिकली IBECHS का एक प्रोजेक्ट है और इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी को बनाने के अंदर बेसिकली IB का सारा किरदार है और IB पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सेमी गवर्नमेंट अदारा है। ये सोसाइटी सेम उसी तरह से डेवलप की जा रही है जिस तरह इससे पहले आप DHA और नेवल इनकरेज जो कि नेवी के लिए बनाई गई है और DHA जो कि फ़ौजियों के लिए बनाई गई है, फ़ौज के लिए। तो बेसिकली ये सोसाइटी IB के लिए बनाई गई है जो कि IB के एम्प्लॉयज़ हैं। इस सोसाइटी को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया गया है जिसके अंदर फर्स्ट का 6 किलोमीटर का एरिया जो है वो गुलबर्ग ग्रीन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद का तकरीबन जो 6 किलोमीटर का एरिया है वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के नाम से पुकारा जाता है या उसे इसका नाम दिया गया है। अब इस सोसाइटी का जो आप राइट हैंड पर अभी देख रहे हैं ये D ब्लॉक है और लेफ़्ट हैंड पे हमारे A ब्लॉक है। अभी जो आप एरियल व्यू देख रहे हैं ये तमाम का तमाम गुलबर्ग ग्रीन है जिसके अंदर टोटल फार्म हाउसेस और कमर्शियल जो है वो एरिया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर जितना भी इनका मेन 222 फीट का ये एक इनका मेन डबल जो चौड़ा रोड है, इसके लेफ़्ट हैंड राइट मुकम्मल तौर पर कमर्शियल बनाया गया है जिसको आप फ्यूचर का ब्लू एरिया भी कह सकते हो क्योंकि मुकम्मल आपको इसके साइडों पे कमर्शियल ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर इसके बाद 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं जो कि 3 साइजेस के अंदर मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम यहाँ पर कैश के ऊपर हैं। फार्म हाउसेस के प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर ले चलते हैं। तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल के अंदर आपको यहाँ पर कैश के ऊपर जो है वो प्लॉट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट्स मिलेंगे। इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स कुछ इस तरह के हैं कि जिनके अंदर आपको 70% पेमेंट जो है वो पहले पे करनी पड़ती है और उसके बाद 30% पेमेंट जब आप पे करते हैं विद इन 3 to 4 मंथ या 6 मंथ तब आपको पोजेसन मिल जाता है। बाकी कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपको 50% अमाउंट पे करनी पड़ती है बट उसके बाद आपको 4 साल का प्लान मिलता है बाकी की इंस्टॉलमेंट को क्लियर करने के लिए। जब आप वो इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देते हैं तो आपको प्लान जो है वो पोजेसन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैं अगर मुकम्मल तौर पर दिखाऊं तो ये पूरी की पूरी सोसाइटी गुलबर्ग रेजिडेंशिया है। मुकम्मल तौर पर एक ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप भी देखने को मिलेंगे। तकरीबन इनका हर ब्लॉक 80 से 90% तक डेवलप है। कुछ एरिया इनका नॉन डेवलप है बट अभी भी सोसाइटी लैंड को परचेज़ करने में मसरूफ़ है और जितनी भी लैंड सोसाइटी जो है वो ख़रीदती जा रही है तो उसको चारदीवारी लगाकर, उसको बाउंड्री वाल लगाकर सोसाइटी उसके ऊपर कब्ज़ा करती जा रही है। और इस सोसाइटी की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि ये CDA सेक्टर्स के अंदर आती है। CDA के अंदर आने का मतलब यह है कि बेसिकली ये सोसाइटी एक तो इस्लामाबाद के अंदर है, दूसरे नंबर के ऊपर इसकी लोकेशन बहुत जो है वो अच्छी है। इसकी लोकेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो खन्ना पुल से रवात वाली साइड पर जैसे ही आप आते हैं तो खन्ना पुल से आगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के फासले के बाद या 4 से 5 किलोमीटर के फासले के बाद ये सोसाइटी आपको लेफ़्ट हैंड के ऊपर मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर बनी हुई नज़र आती है। इसकी इंट्रेंस जो है वो मेन एक्सप्रेस वे से है। आपको ज़्यादा अंदर इधर उधर घूमना फिरना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली जो है वो सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इस सोसाइटी की लोकेशन है मिड में है, यानी आपने अगर यहाँ से खन्ना पुल, फैज़ाबाद या इस्लामाबाद वाली साइड F7 F8 मरकज़ वाली साइड पर अगर आपने ट्रैवल करना है तो वहाँ पर भी उधर भी जाने के लिए आपको बहुत आसानी है। अगर आपने रावलपिंडी जाना है तब भी आपके लिए बहुत ईजी है, आप 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद उस तरफ जा सकते हैं। और अगर आपने रवात वाली साइड पर जाना है तो भी आप 10 से 15 मिनट के बाद PWD रवात वाली साइड पर आप आसानी से जा सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन हर ब्लॉक 90% डेवलप मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स मौजूद हैं और इसमें 7 मरला का पोजेसन वाला प्लॉट, 10 मरला, 1 कनाल और 12 मरला एंड 2 कनाल के तमाम प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त पोजेसन वाले हैं जिसके ऊपर आप फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं।
और सीडीए के अंदर आने का ये भी बड़ा फ़ायदा है कि ये सोसाइटी है भी एक सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी। इसका बेनिफिट इसको ये है कि यहाँ पर कोई इलीगेशन नहीं लगता, यहाँ पर कोई आरडीए या सीडीए वाला आकर कोई भी एनओसी के बारे में नहीं पूछता। अलबत्ता गुलबर्ग का एनओसी मुकम्मल तौर पर क्लियर है, जितनी भी लैंड ये परचेज़ करते हैं उसका एनओसी फौरी तौर पर अप्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी है ही एक सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी। यहाँ पर आपकी 1 रुपये की भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो बिल्कुल सिक्योर है। और जिन लोगों ने आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले प्लॉट यहाँ पर परचेज़ किए, यानी अगर 2014-15 की मैं आपको यहाँ पर परचेजिंग बताऊँ तो जो प्लॉट यहाँ पर 30 लाख रुपए का तब परचेज़ किया गया था, आज वही प्लॉट तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की वर्थ रखता है। ये गुलबर्ग बेसिकली बहरिया टाउन के मुकाबले में उससे भी अभी आगे निकल चुका है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में 2 ही बड़ी सोसाइटीज़ हैं, एक बहरिया टाउन और एक गुलबर्ग। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर आरडी के अंदर जितनी भी छोटी मोटी सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी है तो उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ आरडीए वालों की तरफ से, और तमाम उनकी जितनी भी उन्होंने रोडें वगैरह बनाई थी, जितनी कंस्ट्रक्शन की थी, तो वो तमाम की तमाम उन्होंने तहस नहस कर दी। और क्योंकि उनका एनओसी क्लियर नहीं था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको फौरी तौर पर आपका प्लॉट जैसे ही पोजेशन वाला होता है, जैसे ही सोसाइटी उसको बनाती है, आपको फौरी तौर पर पोजेशन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरह के प्लॉट्स के ऊपर घर बने हुए हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ ऑलरेडी रिहाइश पजीर हैं। और ये सोसाइटी बेसिकली इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और इसका माहौल इतना अच्छा है कि हर वो बंदा जो एक अच्छा बजट रखता है और जिसको अपने लिए एक खुली फ़िज़ा में कोई घर वगैरह बनाना चाहता है, तो वो 100% गुलबर्ग का इंतखाब करता है। गुलबर्ग के अंदर बहुत सारे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के मॉल्स बन रहे हैं, जैसे कि गीगा मॉल और सेंटोरस के मुकाबले में गुलबर्ग मॉल बनाया जा रहा है, जो कि गुलबर्ग के बिल्कुल ही इंट्रेंस के ऊपर है। और इतना बड़ा मॉल बनेगा कि जैसा सेंटोरस है या फिर आप उसको गीगा मॉल के मुकाबले में कंपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं प्लॉट साइजेज़ और इनकी प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 मरला का पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो मिनिमम 80 लाख रुपये से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपये तक आपको 7 मरला का प्लॉट यहाँ पर पोजेशन वाला देखने को मिलता है, जिसको आप फौरी तौर पर बाय करें एंड सेकेंड डे आप उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं घर बनाने का। एंड उसके बाद अगर 10 मरला की बात करें तो 10 मरला का प्लॉट यहाँ पर 95 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक यहाँ पर रेट चल रहा है। अगर आप बैक साइड के थोड़े से इलाके में जाएंगे, जो कि पिछले इलाके के प्लॉट्स हैं, जैसे टी ब्लॉक है, वी ब्लॉक है, वहाँ पर आपको 90 से 95 लाख के अंदर भी 10 मरला का प्लॉट मिल जाएगा। बट अगर आप फ्रंट पर, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये पूरा कमर्शियल हब, तो इसके अगर लेफ्ट एंड राइट अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेंगे तो ये तकरीबन आपको 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको मिलेगा। जितने भी ये सराउंडिंग में आप देख रहे हैं घर बने हुए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई हुई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक कनाल का रेट बताऊँ तो तकरीबन 3 से 3.25 करोड़ रुपए यहाँ पर एक कनाल के प्लॉट का रेट चल रहा है। और अगर यहाँ पर हम जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर आपको जो शॉप्स वगैरह हैं या अपार्टमेंट हैं वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर डिलीवर कर चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी जिनका कुछ का स्टार्ट हुआ है, उनके अंदर अभी बुकिंग जारी है, कुछ अभी फिनिशिंग के टाइम के ऊपर हैं और कुछ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डिलीवर कर चुके हैं। तो कैश के ऊपर अगर यहाँ पर आपने अपार्टमेंट लेना है तो आपको तकरीबन 1 बेड का अपार्टमेंट जो कि 4 से 450 स्क्वायर फीट के दरमियान होगा, वो तकरीबन आपको 45 से 55 लाख रुपीज़ के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में ख्याल रखते हैं तो फिर वो आपको तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के अंदर या 28 से 28 लाख रुपए के अंदर यहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी रेंटेड हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद पोजेशन वाले, इसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स हैं, जैसा कि इसके अंदर 5 मरला की जो फाइल है वो फाइल यहाँ पर आपको टोटल 17.5 लाख रुपए की मिल जाती है एंड उसके ऊपर आईबी का ऑन मिला के 21.5 लाख रुपए की आपको वो फाइल पड़ती है। स्टार्टिंग में तकरीबन आपने 12,60,000 रुपये पे करने हैं और आपको 5 मरला की फ़ाइल आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड देन बाकी 8,75,000 रुपये आप 3 साल के आसान एक साथ के ऊपर दे सकते हैं। और
और हर 3 माह के बाद आपने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें। इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह रोज़ाना की बेसिस के ऊपर गुलबर्ग के बारे में तमाम डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आपने किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।